बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त खेल फंसा हुआ है और पाकिस्तान की सियासत और इमरान खान का मुस्तकबिल, या फिर अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इस वक्त यूं लग रहा है कि हवा में मुअल्लक़ है। इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अनसर्टेनिटी है, धुंध छाई हुई है, लेकिन इस सब के अंदर नीयतें कम अज़ कम साफ नज़र आ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो गेम प्लान है वो बड़ा वाज़ेह है। अब वो गेम प्लान या फिर वो जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो कामयाब होते हैं या नहीं, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। एक जानिब तो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नैब टीम किस तरह से जमान पार्क पहुंची है, ये मामला क्या है, और बुशरा बीबी पर अभी भी जो शिकंजा है बुशरा बीबी के गिर्द वो मज़ीद कसा जाएगा। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आया है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ है। ये किस तरह का इम्तिहान है और इस स्कैंडल से किस तरह से आर्मी चीफ के लिए अब एक सामने वो कहते हैं ना कि बहुत एक क्लियर मैसेज, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर चुके हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, करप्शन के हवाले से, और इस सब के अंदर अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। जबकि दूसरी जानिब ये कैसे हो सकता है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपनी तोपों का रुख जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की तरफ करें तो वो बार बार रेडार पर ना आए। एक मरतबा फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद रेडार पर आ चुके हैं और बात वही है कि निशाना इमरान खान है, बहाना चाहे फैज़ हमीद या जनरल बाजवा हो, और ये वो नुक्ता है जो असल में इनका बुग़्ज़ दिखाता है। इस हवाले से तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले एक अफसोसनाक ख़बर है और चित्राल का इलाका है किलाश, उसमें पाक अफ़गान सरहद पर दहशतगर्दों की जानिब से 2 फ़ौजी चौकियों पर हमला किया गया, जिसमें पाक फ़ौज के 4 बहादुर जवान जो हैं वो शहीद हुए। ये सरहदों का दिफ़ा कर रहे हैं, ये आपकी और मेरी हिफाजत कर रहे हैं, और वो गोली दहशतगर्द की जो हमारे सीनों तक आनी है उसके दरमियान ये अपना सीना, अपनी छाती आगे करते हैं और उस पर ये फ़ख्र से पाकिस्तान के लोगों के दिफ़ा के लिए, पाकिस्तान की मट्टी के दिफ़ा के लिए अपनी जानें देते हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की बड़ी तादाद ने जदीद असलहे के साथ, ये बड़ा अलार्मिंग किस्म का वैसे हमला है क्योंकि इन्होंने फ़ौजी चौकियों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मौसर और बर वक्त जवाब दिया और शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 12 दहशतगर्द जो हैं उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया। 12 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जबकि बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द हैं वो ज़ख्मी भी हुए। इस सब के अंदर अफ़गान सूबों नूरिस्तान और कुनड़ में दहशतगर्दों की नकलो हरकत से अफ़गान अबूरी हुकूमत को बर वक्त आगाह किया था, ये कहना है ISPR का। उम्मीद है कि अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। फ़ौजी जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़ाहिरी बात है कि रिस्पांस तो दिया जाएगा, लेकिन कब तक, एक वो आपकी लिमिट होती है ना एक नेशन की। अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत कब तक पाकिस्तान की उन लिमिट्स को टेस्ट करती रहेगी। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि सियासी पॉलिसीज़ या फिर सियासत में ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन जब बात आती है सरहदों पर खड़े जवान की, जब बात आती है आपके और मेरे और मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों की, तो पूरी कौम एक होती है। और यकीन माने दिल रोता है, लेकिन कब तक हम अपने ये जवान लाशें जो हैं ये देखते रहेंगे। इसका सद्देबाब करना बहुत ज़रूरी है और कम अज़ कम इस सब के अंदर दहशतगर्दी जो है उसके साथ आनी हाथों से निमटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रा आ जाते हैं पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं, जो अंदरूनी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट्स हैं। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो आपको पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही वाला मामला, मैं 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि ये टेस्ट केस है। ये एक एग्जाम्पल बनेगा इमरान खान साहब के हवाले से भी, उनके केस के हवाले से भी, और बहुत से पहलुओं से। अब ये 2 जगहों पे केस लगा हुआ है। एक आपका केस लगा हुआ है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, एक ये लगा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी जो तौहीनी अदालत है उसकी कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीनी अदालत का नोटिस जारी किया। और इस सब के अंदर अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। और इस सब के अंदर तौहीनी अदालत दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर को भी फरीक बनाया गया है और कल इसकी समाअत होनी है। और इस सब के अंदर जुडिशरी जो है क्या वो एक स्टैंड लेती है। अच्छा, जजेस जो हैं उनमें भी फिर ऑब्वियसली देयर इज़
वेरी क्लियर डिफरेंस। अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार बैठे हैं तो वो इंश्योर करते हैं कि अदालती फ़ैसले जो हैं उनका एहतराम किया जाए, जुडिशल ऑर्डर्स की वक़्त बरकरार रहे। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी जो जज साहब थे जिन्होंने ये कोशिश की, उन्हें मुल्तान भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद जो नए जज साहब आए हैं, अच्छा हुआ क्योंकि आईजी पंजाब जो है उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा कि जज साहब आप तो बायस्ड हो चुके हैं, आप तो पार्टी बन गए हैं, तो नए जज साहब आए हैं, अब वो अगर आपके ऊपर तौहीन अदालत लगाते हैं तो फिर कहाँ पे ये आईजी साहब जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अदलिया जो है उसके पास बहुत कुछ है। एक जानिब तो नैब तरामीम जो हैं उनके अंदर उस हवाले से जो केस है उस पर फैसला महफूज है। चीफ जस्टिस ने कहा मैं रिटायरमेंट से पहले सुना के जाऊँगा। नवाज शरीफ साहब की वापसी दोबारा खटाई में पड़ चुकी है। लेकिन इसके साथ सिंध बार काउंसिल ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत न करने के मामले पर सिंध बार काउंसिल ने दोनों कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दोनों कवानीन पर सदर ने दस्तखत नहीं किए, लिहाजा दोनों कवानीन गैर आइनी करार दिए जाएँ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक से, जो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, उनसे मुतसादिम है और सदर मुमलिकत के दस्तखत ना करने की बुनियाद पर ये कलअदम करार दे दिए जाएँ। 9 मई और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में गिरफ्तार तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात आम अदालतों में चलाए जाएँ। ये सिंध की जो बार काउंसिल है उसने दरख्वास्त दी और मैंने वैसे आपके सामने ये खबर रखी थी कि आज नहीं तो कल ये दरख्वास्त आनी है और इसको अगर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है तो इसमें एक ही चीज़ है, बड़ी सादा सी, बड़ी क्लियर सी, और वो एक चीज़ क्या है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनसे पूछा जाए कि भैया आपने दस्तखत किए या नहीं, और वो अपनी पोजीशन ऑलरेडी वाजे कर चुके हैं, वो अपनी पोजीशन ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। एक तो अदलिया के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये भी आप कह सकते हैं कि एक हथियार है, एक डंडा है जो चल सकता है। इसके साथ दूसरी जानिब अगर सदर इलेक्शन की डेट दे देते हैं और वहीं दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी डेट दे देते हैं, इलेक्शन कमीशन भी डेट दे देता है। अच्छा, ये डेट बेशक सदर ने है ना वो काजी फायजीसा के आने के बाद दे दें, ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, काजी साहब का भी चले पहला इम्तिहान हो जाए, क्योंकि वो एक ऐसा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो होते हैं वो सिर्फ फैसले नहीं होते, वो एक मिसाल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो उसके अंदर फिर तरमीम, एक जानिब तरमीम होगी एक पलड़े में तराजू के और दूसरे पलड़े में आइन होगा, और फिर कोई भी जज जितना मर्जी कोशिश कर ले वो ये नहीं कह सकेगा कि एक एक्ट के अंदर जो तरमीम है वो मुकद्दम है और आइन को आप पसे पुश डाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब जो है उसने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को तलब कर लिया है बरोज़ जुमेरात 7 सितंबर, और ज़राए के मुताबिक नैब ने बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में तलब किया है। ज़राए ने बताया है कि नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम बुशरा बीबी से बहुत तफसीली किस्म की तहकीकात करेगी। बुशरा बीबी 29 अगस्त को भी तलब की गई थी। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी अपने शौहर से मुलाकात के बाइस 29 अगस्त को शामिल तफ्तीश नहीं हुई थी और उनके वकील ने नैब को तलबी की नई तारीख की दरख्वास्त की थी। अच्छा, बुशरा बीबी के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने, चूँकि उन्होंने खान साहब के हवाले से ये इंकशाफ किया कि उनकी छत भी सही नहीं है, पानी भी उसमें से टपकता रहता है और खान साहब को बड़े अजीबो गरीब हालात के अंदर अटक जेल में रखा गया है। देयर इज़ अ रीज़न उन्हें अटक जेल में रखा गया, बी क्लास वहाँ पे है कोई नहीं, और अडियाला जेल के अंदर ऑब्वियसली बड़ी सिक्योर फैसिलिटी है, लेकिन अटक जेल के अंदर वो भी मामलात नहीं है। तो इस सब के बावजूद उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को एक और केस के अंदर इन्होंने फंसाने की कोशिश की कि बुशरा बीबी ने अटक जेल में खान साहब से मुलाकात के दौरान एक जेल के हुकाम में से किसी को या जेल इंतज़ामिया के किसी शख्स को 20,000 रुपये रिश्वत देने की कोशिश की। अब ये कितना भोंडा इल्ज़ाम है। बुशरा बीबी, आप अंदाज़ा करें, इतने बड़े लेवल का केस है, ये कोई आम कैदी होता, उसका कोई जा रहा होता मुलाकाती, उससे मुलाकात करने, वो किसी पुलिस वाले को 5,000 पकड़ा के कोई चीज़ उसे पहुंचा देता तो समझ भी आती। आप खुदा का खौफ करें, 20,000 रुपये की रिश्वत का इल्ज़ाम जो है ये भी लगाने की कोशिश की गई, ये दावा किया है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि बुशरा बीबी से ये बेसिकली ख्वाहिश थी बहुत से लोगों की, बुशरा बीबी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो वादा माफ़ गवाह बने, और ये साफ़ियों का टोला जो खुद को अक्ले कुल समझता है, जिनके पास सारी खबरें होती हैं, कहते थे कि इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की मूवमेंट लिमिटेड की हुई है, उन्हें ज़मान पार्क से बाहर नहीं जाने देते वरना बुशरा बीबी वादा माफ़ गवाह बन जाएंगी। वो भाई अब तो बन जाए ना, क्यों नहीं बन रही, क्यों आपको उनकी एंड पे डायरी, बात वही है कि एंड पे अगर तोशा खाना की घड़ी और बुशरा बीबी के लिए उनकी डायरी बचे आपकी पीछे मुबैना डायरी, तो फिर आपको वैसे ही सुलह कर लेनी चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर एक और बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, और चूंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ये बात बड़ी वाज़े अंदाज में कह चुके हैं कि करप्शन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ब्यूरोक्रेसी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है उन्हें ठीक किया जाएगा, डॉलर के मामलात, स्मगलिंग के मामलात, ये सब कुछ ठीक किया जाएगा, सिस्टम को रीसेट किया जाएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी में उसके मस्बत नताइज होंगे। अगर ऐसा होता है बिल्कुल अच्छा है भाई, किसे अच्छा नहीं लगेगा पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होती, किसे अच्छा नहीं लगेगा महंगाई कम होती। अच्छा, इस सब के अंदर ये कंफर्म हो रहा है कि जी सोलर पैनल दरामद करने की आड़ में 73 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ। ये नया बहुत बड़ा स्कैंडल है, और
फर्जी कंपनियों ब्राइट स्टार बिजनेस सॉल्यूशन और मून लाइट ट्रेडर्स ने चीन से 35 अरब रुपए मालियत के सोलर पैनल्स दरामद करके उसके एवज ओवर इनवॉइसिंग करते हुए 73 अरब रुपए का काला धन बैरून मुल्क मुंतकिल किया। तहकीकात के दौरान इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि दोनों कंपनियों के दरमियान करीबी रवाबित हैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से इन दोनों दरामद कुनंदगान के दरमियान रकम की मुंतकिली जाहिर होती है। अब इसके अंदर गुज़श्ता हुकूमत का हाथ है, PDM के वालों का हाथ है, या जिसका भी है, लेकिन अगर पाकिस्तान की मिलिट्री एक बड़ी क्लियर पोजीशन ले चुकी है और जिसने भी ये करप्शन की है, मैं समझता हूँ कि उसके खिलाफ घेरा जो है वो तंग होना चाहिए और उसके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल बढ़नी चाहिए, क्योंकि करप्शन का हमारे माशरे के अंदर करप्शन के हवाले से कोई इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं एक सहाफ़ी को सुन रहा था और वो बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं और ऐसी ऐसी उन्होंने इस वक्त मतलब देखे ना, इमरान खान साहब और फैज़ हमीद और बाजवा, अच्छा नवाज शरीफ साहब ने इन पे हमला किया, इन्होंने कहा कि गिरफ्तारी होगी, बिल्कुल जी, और FIA ने GHQ से इजाज़त भी ली, लेकिन अभी तक फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार नहीं हुए। इसका मतलब है वहाँ से चीज़ें होल्ड पे हैं। नवाज शरीफ साहब को भी अपेरेंटली मुबैना तौर पर यही पैगाम भेजा गया है कि ये रेड लाइन क्रॉस ना करें, क्योंकि देखें नवाज शरीफ साहब बाजवा साहब पे चढ़ दौड़े। जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आए और शहदा के लिए एक तकरीब हुई, उसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को अपने साथ बिठाया, उस वक्त कहा गया कि जी देखो जी, खान ने स्टेटमेंट दी थी, ये सारे साफिया मेरे सांप सूंगा हुआ, ये नहीं कहते कि जी स्टेटमेंट नवाज शरीफ वास्ते भी थी, ये स्टेटमेंट नवाज शरीफ के लिए भी थी और सबके लिए थी, अक्रॉस दी बोर्ड थी, कि इदारा जो है वो फिर अपनी चीज़ों के हिसाब से, अपने हिसाब से ऑपरेट करता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन कराम, वो ये है कि अजीब व गरीब, अब एक थ्योरी ये दे रहे हैं कि जी अमेरिका का साइफर, पहले कहते थे साइफर नहीं है, फिर कहते थे ये साजिश नहीं है। अब इमरान खान साहब के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाना है ना, इल्ज़ाम ये लगाना है कि जी इन्होंने साइफर जो है बैरूनी जरीदे को दिया, लेकिन उसमें ये फंसते हैं। उसमें फंसते इसलिए हैं कि अगर ये कह दें कि इमरान खान ने वो साइफर बैरूनी जरीदे को दिया, द इंटरसेप्ट को, उसका मतलब है ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो जो उसके मंदरजात हैं वो मुबैना साइफर है। लेकिन जब ये बात ये इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगेगा तो फिर उससे साबित हो जाएगा कि साइफर तो वही था। तो उस चीज़ से, उस सुबकी से बचने के लिए अब एक नया भोंडा नैरेटिव ये है कि जी अमेरिका ही इमरान खान को लाया और अमेरिका ने जानबूझ के, जब इमरान खान साहब के खिलाफ, अब नई थ्योरी समझे ना, ये रोज़ नई थ्योरी देते हैं और ढीठ और बेशर्मी की इंतहा है ढीठ पने की, कि ये अभी आप सारे इनके लिफाफा साफियों को देखेंगे। अच्छा, होता क्या है कि जी ये सारे जाएंगे और ये अमेरिका जो है उसने जानबूझ के इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की ताकि खान साहब को बयानियाँ मिल जाए। अब आप एक नई थ्योरी समझें, मतलब इससे पहले खान साहब ने अमेरिका को नाराज़ किया होता, लेकिन अब अमेरिका खान साहब के साथ मिला हुआ है। अंदाज़ा करें, खुदा का खौफ करें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब एक अजीब व गरीब बातें चल रही हैं और मैं थ्योरी सुन के फ्रस्ट्रेशन की इंतहा आप देखें। अब एक थ्योरी ये है कि जी ये पाकिस्तान की सालमियत जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला था और पाकिस्तान तोड़ देना था, एक ग्रेटर पंजाब बनना था और फैज़ हमीद साहब जो हैं वो ग्रेटर पंजाब उनके हाथ में होना था और इस तरह से KP का इलाका जो है वो उधर चला जाना था, ये इधर हो जाना था, पाकिस्तान को डिसमेंटल कर देना था। और इस मंसूबे के अंदर बाजवा और फैज़ भी हैं और अल्टीमेटली बाजवा फैज़ नहीं, अल्टीमेटली मंसूबा ये होता है कि इसके अंदर खान साहब को किसी तरीके से घुसाया जाए और खान साहब को कुछ इसमें गलत साबित किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें अवाम जानती है, जितने मर्जी बयानियाँ बनाएं, जितनी मर्जी फ़र्जी कहानियाँ बनाएं, ऐसी कहानियाँ जो कि देवमालाई कहानियाँ महसूस होती हैं, लेकिन इससे क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन चलें, आप अपनी रविश ना बदलें, आप अपने आकाओं को खुश करते रहें, लेकिन अवाम तो नहीं मानेगी जी। अवाम तो समझदार है, अवाम तो आपके इन बातों के अंदर नहीं आएगी और आप पागल बनाने की जितनी मर्जी कोशिश करें, अवाम तो पागल नहीं बनेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।